नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो उस संदर्भ में आया है कि लेटेस्ट डिसीज़न जो माननीय कोर्ट द्वारा आया है उसमें बहुत सारे BAMS, BUMS, BHMS, मेरी नॉलेज में है कि BNYS, CMSED और EMS वाले भी एलोपैथी हॉस्पिटलों में काम करते हैं और उसका उनको नहीं मालूम होता कि उसका कंक्लूज़न क्या निकलेगा। तो जो भी लोग एलोपैथी हॉस्पिटल में BMS वाले, BUMS वाले, BHMS वाले, BAMS वाले और इवन मैंने देखा है BEMS वाले और CMSED वाले करते हैं, तो ये सोच लें कि उनके साथ भी ये हो सकता है। हालांकि BEMS ने अभी रिकॉग्नाइज होना है और वो पाइपलाइन में है, मगर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रिकॉग्नाइज होगी। तो BEMS आयुर्वेदाचार्य में सब्जेक्ट चाहे वो इंटर्नशिप चाहे वो उन सब्जेक्ट में करते हो, कई स्टेट्स ने उनको एलोपैथी की लिमिटेड दवाई लिखने के लिए निर्देश भी दिए हैं। ये आपने पढ़ा होगा BMS वालों का और कहीं पे BHMS वालों का कुछ राज्य में, मगर वो लिमिटेड एलोपैथी दवाई है एमरजेंसी कंडीशन में। लिमिटेड एलोपैथी दवाई है, ऑलमोस्ट वही दवाई है जो OTC है, ऑन दी काउंटर, ऑलमोस्ट जितना मैं कहूँगा। तो उनको ध्यान रखना होगा कि दिल्ली में एक एलोपैथी हॉस्पिटल में बच्चों का जो NICU है डिपार्टमेंट, जिसको हाईली सेंसिटिव एरिया कहा जाता है, ICU तो आपको मालूम है, न्यूनेट नवजात शिशु में वहाँ आग लगी और कई बच्चों की डेथ हुई। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं किसी फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, वहाँ था और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग रहा है कि वो उसकी हाथ की लिखित प्रिस्क्रिप्शन मिल गई, जिसकी वजह से उसको बेल नहीं मिल रही, उसको जेल से जमानत नहीं मिल रही। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, न्यूज़ के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो उस वक्त जब बच्चे सफोकेट और जल रहे थे तो वो डॉक्टर भाग खड़ा हुआ, तो इसलिए उसको बेल नहीं मिल रही, एज पर सोर्स ऑन द इंटरनेट। ये मेरा ओपिनियन नहीं कहा जा सकता, ये जैसे कि अखबारों में आया है और इन्वेस्टिगेशन में आया है। तो उसके द्वारा ये अपील दी गई कि मेरे को जमानत दे दो कि मैं यहाँ पे वॉलंटियर के तौर पे ही कार्यरत हूँ, एज ए ट्रेनी। मेरे को कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, मैं यहाँ का एम्प्लॉई नहीं हूँ और ना ही मैं सुपरवाइज़र हूँ NICU में। मगर माननीय कोर्ट ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखी एलोपैथी की दवा की, मगर उनके हाथ की प्रिस्क्रिप्शन मिली। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर BAMS, BHMS, BUMS चाहे वो कितने कोर्ट केस भी जीत चुका हो, तो हर राज्य में अलग अलग चीज़ है, उनको कुछ दवाओं लिखने का अधिकार अभी मिला है। पूरी एलोपैथी फुल फ्लेज्ड और ख़ासकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल ICU में, क्रिटिकल केयर में या NICU में काम करने का अधिकार नहीं मिला। ये कहना कि वो सिर्फ नर्सिंग सेवाओं को असिस्ट करते थे, तो ये प्रूव नहीं हो सका। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि खबर क्या है, ये देखिए। दिस इज बेल प्ली ऑफ ए आयुर्वेदा डॉक्टर। तो इसमें लिखा हुआ है कि 7 न्यूबॉर्न बच्चे 25 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे ही हम पीछे जाते हैं तो आपको ये देखिए, लेटेस्ट डिसीज़न जो है उसमें है कि दिल्ली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया बेल प्ली डॉक्टर आकाश की ऑन ड्यूटी डॉक्टर माननीय चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता। No logical reason was given why, despite being Ayurvedic doctor, the accused was working in the most critical ward of hospital. तो
सबसे क्रिटिकल वार्ड होती है नीकू, न्यूनेटल आईसीयू में वो काम करता रहा। उसको 14 डे जुडिशियल कस्टडी में मई 30 को भेजा गया, ये अपने उनके मालिक को भी, डिस्पाइट नोइंग दैट ही वाज इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस ओनली इन हरियाणा, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन बीएमए डॉक्टर की हरियाणा में थी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी डॉक्टर एज पर सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा। यहाँ पे मेडिकल काउंसिल लिखा गया, ये स्टेट बोर्ड कहना चाहिए आयुष का। तो डॉक्टर कोच विलिंगली स्टेटेड वर्किंग इन द मोस्ट सेंसिटिव जोन ऑफ हॉस्पिटल न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट नीकू में, माननीय कोर्ट ने कहा। कोर्ट डिसमिस्ड द आर्गूमेंट ऑफ डॉक्टर काउंसिल, डॉक्टर के वकील की ये दलील उन्होंने खारिज कर दी, दैट ही शुड बी लाउडेड फॉर हिज एफर्ट टू सेव द चिल्ड्रन। Police investigation reveals that he ran away from the hospital when the fire began, and rather than calling the police or fire service, वो भाग गया, उसने पुलिस को और फायर ब्रिगेड को फ़ोन नहीं किया। He called the owner of the hospital and the entire process almost आधा घंटा वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हो गई। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, बहुत बहुत तकड़ी ये चीज़ है कि हायर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर टू मेक हॉस्पिटल ऑफ से ऑनर नवीन, ऑनर ऑफ द ईस्ट दिल्ली हॉस्पिटल, एम्प्लॉयड डॉक्टर विद डिग्री इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, 6 बेबी डाइड इन फायर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, जिसके मुताबिक आप अलग अलग न्यूज़पेपरों में ये खबर आई है। इसका मतलब अगर एक बीएमएस जो एक राज्य में रजिस्टर्ड है और जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो नेचुरली पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है एलोपैथी दवाई की, उसने डिनाई किया, मगर वो प्रिस्क्रिप्शन उसने डिनाई किया कि वो सुपरवाइज़र नहीं है, मगर ये चीज़ साबित हो गई इन्वेस्टिगेशन में कि उसने प्रिस्क्रिप्शन भी एलोपैथी की वो लिखी जिनमें वो अलाउड नहीं है। तो दोस्तों अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस मान लीजिए कि उनको राइट नहीं है, तो बीईएमएस, सीएमएस, ईडी का क्या हाल होगा ये जान सकते हैं। धन्यवाद।